क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारत के लिए महज एक सपना रह गया है? क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रोहित और विराट कोहली की आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकती है? क्या इस टेस्ट सीरीज के बाद रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मगर पहला सवाल यह है कि ये सारे सवाल पुटअप क्यों हुए? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब भारत को न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया उन्हीं की सरजमी पर 3-0 से, तो ये सारे सवाल खड़े हो गए। इससे पहले भारतीय टीम को किसी भी टीम ने 3-0 से उन्हीं की सरजमी पर क्लीन स्वीप नहीं किया था। 12 साल बाद भारतीय टीम अपने ही घर पर टेस्ट सीरीज हारा, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी में। ये सारे के सारे रिकॉर्ड तब बने जब न्यूजीलैंड ने वानखेड़े में वो मुकाबला जीता। उस मुकाबले की तरफ आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि क्या हुआ उस मुकाबले में। पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी, 235 रन बोर्ड पर लगाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 5 विकेटें ली, वॉशिंगटन सुंदर को 4 विकेट मिली, डेरिल मिचेल और विल यंग को वहां पर अच्छे रन मिले, उन्होंने अर्धशतक लगाया। लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो 86 पर 4 हो गए और उसके बाद वहां से शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और एक समय ऐसा लगा कि भारत अब बड़ी लीड लेगा और इस टेस्ट मैच को आसानी से जीतेगा और क्लीन स्वीप होने से खुद को बचा लेगा। लेकिन लंच के बाद एजाज पटेल का वो जादुई स्पेल सबको याद रहेगा और उन्होंने फिर उस इनिंग में 5 विकेटें ली और 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप को ब्रेक किया और भारत महज 28 रनों की लीड ले पाया। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड जल्दी आउट हुआ, 174 रन पर आउट हो गया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो छोटा सा ही लक्ष्य का पीछा कर रही थी, लेकिन वो भी आसान ना हो सका। 5 विकेट बहुत जल्दी भारत ने गंवा दी और उसके बाद तो सिर्फ न्यूजीलैंड वर्सेस ऋषभ पंत ही रह गया था। इन सभी सवालों के ऊपर हम आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्यों भारत भारतीय पिचेस पर फेल होती नजर आई, क्यों बल्लेबाज टर्निंग ट्रैक्स पर रन नहीं बना पा रहे थे। मेरा नाम है वैभव, मेरे साथ है अमृत, जो कई सालों से क्रिकेट को बॉल बाय बॉल फॉलो करते हुए आए हैं और अच्छे एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के। तो अमृत, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल कि क्या टर्निंग ट्रैक्स पर खेलना, जिसको हम एडवांटेज कहते थे 2012 से लेके 2020 तक, वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज बन गया है? होता क्या है ना कि कई सालों की मेहनत के बाद ऐसा हुआ कि एक दौर था जब हम देखते थे कि भाई भारत में कोई भी टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, आ जाए, हम टर्निंग पिच बनाते थे और जीतते थे। ये एक हमें तमगा भी लगा था कि भारतीय टीम जो है ना वो घर के शेर है। वो मतलब अपनी पिचों पर खेलते हैं, टर्निंग पिचें मिलती हैं और वहाँ से वो विकेट निकाल के ले जाते हैं और किसी भी टीम को हम हरा देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों की मेहनत ने, मैं स्पेशली नाम लूँगा इसमें राहुल द्रविड़ का, हमने मेहनत की है पिछले 10 सालों में। ये एक दिन में नहीं हुआ था। हमें कहते थे कि यार ये बाहर टीम इंडिया क्यों नहीं जीत पा रही है, हम ऑस्ट्रेलिया में क्यों आ रहे हैं, इंग्लैंड में क्यों आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में क्यों आ रहे हैं, क्यों हम पर्थ की पिचों पर या फिर हम एडिलेड की पिचों पर हम डरते थे, क्यों हमारी गेंद जब हमारे कान के बगल से लहरा कर निकलती थी, ग्रीन ग्रास पर हम खेलने में डर रहे थे, हमारे रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं थे। तो 10 कई सालों की मेहनत लगी कि हम फास्ट बॉलर्स हमारे उस लेवल पर आए, हमें मैच जिताया। अगर हम घर शायद फास्ट बॉलिंग खेलते खेलते हम हमारे एडवांटेज को ही भूल गए। नहीं, मैं देखो क्रिकेट ना चेंज होता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। वो सबसे अच्छी बात ये थी कि जब आपको पता है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारे, किस कारण हारे? पिच के कारण आप हारे। आपने वहां से सबक नहीं ली। आपको वर्ल्ड तक फाइनल में पहुंचाने वाला गेंदबाज कौन था? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप थे खेल रहे थे उस समय, मोहम्मद सिराज खेल रहे थे। एशिया कप जो आप जीते, एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट निकाला था सूर्यराज ने, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाले थे। तो आपको ये देखना भूल गए कि भाई साहब जो आप जीतते चले आ रहे हो, तेज गेंदबाजों के दम पर जीत रहे हो। सडनली आपने टर्निंग पिच मांग ली और उसके बाद न्यूजीलैंड जो उन्होंने होमवर्क किया हमारी टीम के ऊपर, हमारे स्पेसिफिक प्लेयर्स के ऊपर है, उसमें रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, सरफराज हो, जिनके भी आप नाम ले लो, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने जो कमाल किया है। अयाज पटेल की बात मैं करूंगा, उन्होंने तो समा बांध दिया। मतलब घर में ना किसी के कहते हैं ना कि आप अपने ही घर में शेर बनो और आपको सडनली उन्होंने हाथ पांव बांध के आपको पिंजरे में डाल दिया हो, वैसी फीलिंग आई है इस पूरे सीरीज में। नहीं, एजाज पटेल की तारीफ करनी होगी। दर्शकों को ये भी बता दें कि मुंबई में उनका जन्म हुआ था। फिलहाल न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इससे पहले भी जब न्यूजीलैंड भारत दौरे पर आई थी तब भी वो टेस्ट सीरीज अगर टाई हुई थी
तो भी एजाज पटेल की वजह से हुई थी। और ये मैच वानखेड़े में जब जीती न्यूजीलैंड तो 11 विकेट उन्होंने लिए, पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट। तो एजाज पटेल की भूमिका कितनी अहम रही है, क्योंकि हमारे बल्लेबाज जो कि आदी हैं टर्निंग ट्रैक्स पर खेलने के लिए, वो एजाज पटेल के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आप ये देखो, पटेल साहब से मेरी बातचीत हो रही थी फोन लाइन पे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो कि मैंने नोटिस किया उनके बात कहने के बाद। हमारे किसी भी बैट्समैन ने, मैं अपने व्यूअर से भी कह रहा हूँ कि जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, आप ये देखो किस इंडियन बैट्समैन ने, सिवाय सरफराज का नाम छोड़कर मैं बोलूँगा, किस इंडियन बैट्समैन ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की है? किसी ने नहीं खेले। बट सरफराज भी पहली पारी के बाद उनका बल्ला भी आग उगला नहीं, दूसरी पारी में उन्होंने 150 का स्कोर करा, लेकिन उसके बाद वो भी ठंडे नजर आए। आप पकड़ भी लेते हो ना, फिर आप जब पिच पर गेंद नाच रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो LBW आउट, देखो कितने खिलाड़ी हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। उन्होंने आपके माइंड को रीड कर लिया, उनको लगा था कि आप खड़े हो उनके स्पिन गेंद खेलने के लिए। वो दो गेंद डालते थे टर्निंग गेंद, आपको लगता था कि अच्छा ठीक है, अब 2 गेंद इसने टर्निंग डाली है, ये अगला गेंद भी टर्न करेगा, लेकिन नहीं, वहाँ वो सीधी गेंद मारते थे, सीधा पैड में लगती थी और आप LBW आउट। आप स्कोर कार्ड उठा के देख लो। मुझे लगता है अमृत, ये तो एक बात है ही, साथ में एक बात ये भी है कि भारत के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे आप रोहित शर्मा को देखें, विराट कोहली को देखें, उस टीम में KL राहुल थे, उनकी वापसी हो रही थी, किसी ने भी जिम्मा उठाकर फ्रंट से रन नहीं बनाए। और शायद वही एक कारण था कि आपको आपके जूनियर खिलाड़ियों पर निर्भर होना पड़ा, और उनको शायद उतना एक्सपीरियंस था नहीं। और देखिए मिचेल सेंटनर, एजाज पटेल, इश चोडी, मैट हेनरी, ये टॉप क्लास गेंदबाज हैं, इनके सामने आप नॉर्मल खिलाड़ियों को नहीं भेज आप सकते। देखो खेलना भूल गए। मैं ये कहूँगा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गए हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, या फिर लोकेश राहुल हो। यार आपके पास कोई एक ऐसा बैट्समैन मुझे नजर नहीं आया, अगर ऋषभ पंत की इनिंग हटा दो, सरफराज की इनिंग हटा देता हूँ मैं, कि जो जाकर सेशन वाइज गेम खेले। टेस्ट मैच में आप सेशन वाइज गेम खेलते हो, आपको पता कि 90 ओवर का मैच होने वाला, पहले दिन आपको पता है सेशन वाइज गेम लेके चलना है, पहला सेशन क्या होना चाहिए, दूसरा सेशन क्या होना चाहिए। मुझे ये लग रहा है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमने बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर वो आए थे, तो हमें लगा कि ओ माय गॉड बांग्लादेश का बहुत बड़ा हुआ है, और अब बांग्लादेश को हराए। उसके बाद जो कानपुर टेस्ट में हमने किया, 2 दिन बारिश हुई, हमें लगा कि भैया अब तो मैच होगा नहीं, तीसरे दिन तेज खेला और वहां से जीत मिली। तो अब हमने फिर हमने इसको ना एक पैटर्न बना लिया कि अच्छा ऐसा हो सकता है। वो इंग्लैंड वाली बात हो गई, जो उन्होंने कहा था कि हम तो टेस्ट में भी तेज खेलेंगे, ODI में 500 रन बनाएंगे, 250-300 रन T20 में बनाएंगे, और फिर हमने देखा 2023 विश्व कप में क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, बहुत बुरी तरीके से हारे। ये आप एक फॉर्मेट नहीं बोल सकते। अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवाई खाओगे, आप लूज मोशन की दवाई लेके नहीं बैठोगे कि भैया मुझे बुखार है तो लूज मोशन की दवाई खा के बैठ जाऊं। यही गलती यहाँ पर हुई है। कप्तान रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर, ये दोनों की 90% जिम्मेदारी है इस टेस्ट सीरीज में जो हम हारे हैं। पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद, जैसा कि अमृत बता रहे हैं, रोहित शर्मा ने इसकी जिम्मेदारी ली भी। उन्होंने कहा भी कि आई वॉज नॉट बेस्ट एट एज अ कैप्टन। तो एज अ कैप्टन ऑल्सो ना बैट्समैन ऑल्सो, आप ना बल्ले से आप चल पाए, ना आपकी कप्तानी उतनी कैपेबल नजर आई। दिख रहा था आपका फर्स्ट सेशन मैदान के ऊपर। क्या उसका एक कारण अमृत ये भी है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जब हम बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नजर नहीं आते, जबकि हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर भी रिटायर होने तक, MS धोनी भी, उन लोगों ने भी जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, रणजी ट्रॉफी खेली, प्रैक्टिस करी, फिर वापस आए। लेकिन आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ये चीज़ नहीं देखते। देखो होता क्या है ना कि आप इसके 2 रीजंस हैं, 2 पहलू हैं। आप हार गए हैं तो आपको जो मैं बात कहूँगा शायद आपको लगेगा बहुत अटपटी बात कर रहे हो। आप बहुत लंबा क्रिकेट खेलते हो यार, आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हो, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, वो अपने करियर के पड़ाव पर है, तो उन्हें पता है कि कितनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है, क्या पिचें होंगी, क्या टर्निंग ट्रैक होगा। पहली चीज़ तो ये है। फिर होता है कि चलो ठीक है, एडवांटेज आप देते हो कि चलो ठीक है आप रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खेलो डोमेस्टिक के, क्योंकि डोमेस्टिक खेल के तो इंटरनेशनल खेलो यार। इंटरनेशनल खेलने के बाद मुझे ये बात थोड़ी सी मैं इससे 50% कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली इंग्लैंड है, इंग्लैंड से आते हैं, लंदन से सीधा वो मैच खेलने चले जाते हैं। आपको पता है कि थोड़ा सा 2 महीने 1.5 महीना बाहर हो चुके हो, तो एटलीस्ट एक वार्म अप मैच खेलना चाहिए था। जबकि अब तो T20 एक फॉर्मेट से संन्यास भी ले लिया है, तो वो फॉर्मेट आप खेल भी नहीं रहे हो, तो अब तो 2 फॉर्मेट। देखो इसका रीजन सिंपल यही है, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं बातचीत कर पा रहा हूँ खिलाड़ियों से, जो वो मुझे बता रहे हैं। रीजन ये है कि शायद उन लोगों ने मन बना लिया है कि WTC फाइनल की बात मैं कर रहा था आपसे, कि WTC फाइनल में टीम इंडिया जा पाएगी नहीं जा पाएगी। अब तो मुझे लगता नहीं कि जा पाएगी, क्लियर है यहाँ से,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, पर्थ, एडिलेड, सिडनी, वो मेलबर्न, भी वहाँ impossible है। वहाँ भी समीकरण कुछ 4-1 के नहीं, आसपास नहीं, के हैं। नहीं, हाँ, वो बहुत मुश्किल है 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को वहां पर जाकर वो भी ऑस्ट्रेलिया में हराना, एडिलेड में, वो भी सिडनी में, एडिलेड में, पर्थ में बहुत मुश्किल होगा। और tough वो भी chances अभी होंगे। टीम आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। वो कॉन्फिडेंस लेके शायद रोहित शर्मा नहीं आ रहे, वो रोहित शर्मा तो confidence पहले लेके मैच में है शायद भी नहीं। विराट कोहली लेके नहीं आ रहे। रोहित शर्मा पहले मैच में हाँ। है भी नहीं। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि जब से ऋषभ पंत आए हैं उनका कमबैक जबरदस्त हुआ है, धमाकेदार। देखो 5 ऋषभ पंत मैचों ने में इस मैच में आपको बतौर बैट्समैन अपने आप को साबित किया है। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं, जो हिडन बातें जो दब के उठ रही हैं धीरे धीरे, कि क्या जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के कप्तान होंगे, तो नहीं। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह कप्तान नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। एक उप कप्तान हमारे यहाँ क्या है, एक ऐसा पोस्ट है ना, ऑर्डिनरी पोस्ट है कि किसी को सम्मानित करना है तो उप कप्तान बना दो। आप भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठाकर देख लो, जो कप्तान रहे हैं वो कप्तान नहीं बन पाए बहुत लंबे दौर तक। बिल्कुल। युवराज सिंह की कहानी आप सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा आपको यही कहना है कि ऋषभ पंत अपकमिंग सीरीज में अगर उनका ऑस्ट्रेलिया में बल्ला चलता है, रिजल्ट जो भी हो, तो ऋषभ वो पंत का बल्ला अगले चलता है, टेस्ट के कप्तान बन सकते हैं। तीनों फॉर्मेट के पसंद ऋषभ पंत हो सकते हैं। T20 में भी सूर्य कुमार Favorite यादव आपके choice। T20 में परमानेंट कप्तान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट जो भी आए, स्काई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में मुझे लगता है कि ऋषभ ज्यादा पंत fit टॉप बैठते पर है। उनके पास मार्क्स भी है ना यार, वो बल्ले से रन बना रहा है, विकेट के पीछे अच्छा काम कर कीपिंग रहा कर है, रहे हैं अच्छी फील्डिंग कर रहा है, एडवाइस अच्छी दे रहा है। अब वो DRS को भी समझ चुके हैं, MS धोनी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऋषभ पंत का आप जिक्र उठाई है। ऋषभ पंत वो जो आउट हुए, टेक्निकल एरर, वो एक कंट्रोवर्शियल उनका डिसीजन आउट था। अगर वो थोड़ी देर और रह जाते, 64 पर वो आउट हुए, तो शायद ये क्लीन स्वीप बच सकता था। नहीं, बिल्कुल बच सकता था। टेक्नोलॉजी के ऋषभ- बारे में नहीं, AB डिविलियर्स ने भी ट्वीट किया कि टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल हो। उस पर क्या कहेंगे मेरे यार देखो, ये तो एक विकेट है आपके पास। मैं कहूंगा कि बिल्कुल अगर ऋषभ पंत होते हैं तो मैच बन जाता, हम ये रिजल्ट 2-1 होता और थोड़ी बहुत आखिरी स्कोप पारी रहती। में तो न्यूजीलैंड वर्सेस ऋषभ पंत ही नजर आ रहा था वहां वो पर। था ही, वो देखने को ही साफ दिख रहा था कि सबने, हाँ, तो मतलब बल्ले डाल दिए हैं, वो अकेला बंदा खड़ा है हमारा, वो लड़ा जा रहा है। वो गलती हो गई है, अब उसको टेक्निकल एरर कह लें। एक विकेट मैं मान सकता हूँ, चलो एरर हो गया यार। जिस तरह से आप पूरी सीरीज में खेले हो ना, आप चाहे वो कोई भी बल्लेबाज हो, वो लोकेश राहुल हो, विराट कोहली हो, आप रोहित शर्मा हो, जायसवाल हो, गिल हो, मतलब दिखा है साफ कि भाई आपने स्ट्रगल किया है। आप अपने घर में जो शेर होते हैं, बबर शेर होते हैं ना, उनको उन्होंने घिग्गी बना दी हुई है। शायद ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया इंडियन टीम की बैटिंग में। आप पिच रेड नहीं कर पाए, आप पिच गलत तरीके से डील किए, आपने अपने खिलाड़ियों के साथ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, आपकी जो स्ट्रेंथ, तेज गेंदबाजी बन चुकी थी, आप उस पर स्टिक नहीं कर पाए। आपको 2 स्पिनर्स पे आप गए, लेकिन आपके स्पिनर्स कमाल नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, देखो भारत ने जब भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट मैच जीता है, उसमें देखना टर्निंग पिच हो या फिर कोई भी पिच हो, वहां पर अश्विन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रहा है। इंपॉर्टेंट था। अश्विन इस सीरीज में उस लेवल पर नहीं थे जिस लेवल पे हम चाह रहे थे। जो लास्ट मैच में हमने देखा कि और बल्ले रविंद्र से भी जडेजा- रन नहीं निकाले इस बार। देखिए, वैसे वो अश्विन बल्ले से भी देखो, रन being देते हैं वो। बिल्कुल, देखो वो तो एडिशनल है, एडिशनल बिग ऑलराउंडर वो एडिशनल रन देते हैं। लेकिन अश्विन का काम ये होता है कि जाओ, सेट बैट्समैन है, आउट करो, आओ विकेट गिराओ। लेकिन आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जब रोहित शर्मा कह रहे हैं भाई यार मैं पागल हो गया हूँ, अश्विन को बोल रहे हैं कि जा तू विकेट निकाल इसका यार, मैं पागल हो रखा हूँ। उनकी वो छोटी-छोटी कन्वर्सेशंस हाँ, बहुत वायरल वायरल होती है। इंटरनेट तो देखो पर। कप्तान भी देख रहा है ना कि यार मेरा बेन की बॉलर विकेट नहीं निकाल पा रहा है, जहाँ पे पूरी गेम प्लानिंग इसके ऊपर बनी हुई है। अब तेज गेंदबाज की बात मैं करूँ, जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में जाकर विकेट ना निकाले, तो फिर आप कहोगे ना यार फिर मैच कैसे जीतोगे। मैच कैसे जीतोगे। और यही हम फंस गए यहाँ पे। जो 2 पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती है भारत ने, उसमें जसप्रीत बुमराह का बहुत अहम रोल था। बिल्कुल। और मैं इस बार तो मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, अगर प्लेइंग 11 में आकाशदीप को लेकर जाते हैं, तो आकाशदीप के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा उनके करियर के लिए ना बहुत बड़ी बहुत बड़ा opportunity दौरा, है। बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी गेंदबाजी उन्होंने यहाँ भी की है। अच्छी की है। वहाँ की तो पिच सपोर्ट करेगी यार। पर्थ, एडिलेड, सिडनी, इन पिचों को तो मैंने देखा, करीब से कवर किया, तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो हरी ग्रासेस होते हैं ना, वो आकाशदीप के लिए या तो उनके लिए जन्नत है, वो साबित होंगी, या तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आएंगे, या फिर तो जो कांडी होगा। क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी हैं,
एक दो सीनियर और खिलाड़ियों की कमी खल रही है शायद। नहीं, आप चेतेश्वर इशारा- पुजारा, मैं जान रहा था। अजिंक्य रहाणे भी हो सकते थे, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि वो वहां पे रन बना रहे हैं, बिल्कुल होना रणजी चाहिए ट्रॉफी था, में रन बना रहे हैं वो। होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया है ना, आजकल हम पता नहीं किस मोड में चल रहे हैं। हम कहते हैं टेस्ट- यंगस्टर्स को ज्यादा मौका देना है। भाई मौका दो ना, 11 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी टेस्ट मैच में रखो, T20 आप यंगस्टर्स को रखो, निकाल डालो सबको बाहर, ओडीआई आप मिक्स रखो, लेकिन क्योंकि जो फॉर्मेट है आप टेस्ट तो सेशन गेम ही पेशेंस का है, आप long सेशन format नहीं game है। खेलोगे। देखो वीरेंद्र सहवाग दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, लेकिन उनको सेशन खेलना आता था कि मुझे पहला सेशन कितना तेज कैसे खेलना है, खेलना है। सेकंड खेलना है, स्लो करना है, किस तरह से पिच तेज करनी है, कम करनी है। कभी सहवाग के साथ ये शिकायतें नहीं रही यार पिच तेज है, पिच में टर्न बहुत ज्यादा है। सहवाग को अपना गेम पता था, वो गेम चलाते थे, इसलिए सहवाग की इज्जत भी है। गौतम गंभीर बीइंग अ बैट्समैन उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब मैं कहूँ कि अगर दुनिया में मुझसे पूछा जाए कि आपके टॉप 3 पसंदीदा बल्लेबाज कौन है, तो उसमें गौतम गंभीर भी होंगे। क्योंकि उनका वो माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, लड़ता था पिच पर खड़ा होके यार, कि मतलब कि वो जीतने के लिए आते हैं। वो बात भी कई बार वो कही कहता था कि मैं गौतम गंभीर को, मैं दुनिया का कोई भी गेंदबाज आउट तभी कर सकता था जब गौतम गंभीर खुद गलत शॉट खेले। हाँ, गौतम के अंदर यार वर्ल्ड कप कि मैं तो फाइनल, जीते हुए ड्रेसिंग रूम में जाना चाहता हूँ, मैं हारे हुए ड्रेसिंग रूम में जाना नहीं लेकिन चाहता। बतौर कोच वो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव मुझे लगता है कि हो गया है, कुछ प्लानिंग में लेकिन कुछ अमृत थोड़ी सी क्लियरिटी भी मिली होगी, थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी कि कैसे और गेम को प्लान अच्छे से करना है, किस किस को कहाँ पे फिट करना है, कौन कहाँ खेलेगा, देखो, होता कौन क्या है कब होता क्या ना, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, गौतम गंभीर के लिए जब आने वाला वक्त है ना, वो बहुत डेडली है। डेडली इसकी सेंस में कह रहा हूँ मैं। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा, ओडीआई हम वर्ल्ड कप फाइनल खेले हाँ, हैं, खेले। T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जाकर अनबिटन रहे वर्ल्ड कप में, तो वो एक बहुत अच्छा गोल्डन एरा देखा भारतीय फैंस ने। सडनली हम टेस्ट मैच खेलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वहां भी जीतते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा ओवर हो जाता है। न्यूजीलैंड आती है हमारे घर में, हमारी पूरी इज्जत की लूटती है, बेइज्जती करती है हमारी तीनों टेस्ट मैच में, फिर वो जाती है, और उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आके लग जाता है कि जो टीम इंडिया WTC के टॉप पर चल रही थी, सडनली सारे सपने धुल जाते हैं कि हम जाते हैं। तीसरी बार और अब एक खेलेंगे। सवाल खड़ा हो गया है कि क्या खेल भी पाएंगे या नहीं। मुझे फाइनल। लगता है सुनील गावस्कर की बात मानो तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, WTC फाइनल का सपना हमें अपने भूल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है अब WTC का सपना भूल जाइए, तो एक सवाल ये भी आ रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित शर्मा, विराट कोहली का बतौर टेस्ट खिलाड़ी, क्या ये आखिरी आखिरी दौरा दौरा हो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए? क्या वो उसके बाद फ्यूचर वो देख रहे हैं अपना इंडियन क्रिकेट में? तो मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस विराट का चल रहा है, जिस तरह से रोहित स्ट्रगल कर रहे हैं यार, इन बैट्समैन को मैं पर्सनली, मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं इन दोनों को स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता हूँ। हाँ, भले इनको मैं इनके नाम के आगे लगा हो एक्स टेस्ट प्लेयर, मुझे वो सुटेबल सही लगेगा, लेकिन जिस तरह से विराट स्ट्रगल कर रहे हैं, विराट को हमने देखा है कवर ड्राइव मारते हुए, चौके छक्के लगाते हुए, 2014-15 के विराट कोहली याद आते हैं, जो मिचेल जॉनसन जिसने के साथ अपनी जिनका छवि- बैटल चल रहा था, और कवर ड्राइव पे कवर ड्राइव, पुल शॉट जिसने पे अपनी पुल शॉट। छवि एक बना रखी है ना, राजू की तरह, Leadership, किंग की तरह, leadership। किंग है वो, तो किंग ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खुद भी समझदार दोनों खिलाड़ी इसीलिए हैं। शायद मुझे लगता है फैंस काफी ज्यादा निराश हैं, क्योंकि जिस तरीके का ऑरा उनका है, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर, और फिर अगर थोड़ा ही से नीचे हो जाते हैं तो लगता है कि यार खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा MS धोनी ने कहा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कि विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी है कि जिनके दुनिया में किसी भी स्टेडियम में पवेलियन बनेगा, क्योंकि विराट के रन्स आप देख लो, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, विदेशी और सरजमी पर। सबसे बड़ा कमबैक तो हमने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा। पूरे T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला शांत रहा, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन विराट कोहली खड़े हुए, उन्होंने कहा आज मैं डिलीवर करके दूंगा। 75 रन बनाए, और शायद उसी की वजह से वो फाइनल बना। नहीं, क्योंकि उसी की वजह से ही बना है। 3 विकेट जल्दी गवा दिए थे, मुश्किल था अच्छा, उसके इसके बाद पीछे वहां से कहानी comeback है, करना। आई डोंट नो, शायद पता नहीं लोगों को है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप को कवर मैं कर रहा था, तो मुझे इस बात का आइडिया था कि जब आपको याद होगा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जब इंग्लैंड लगा के था साथ। कि हम हारने वाले हैं, विराट कोहली आउट होकर चले गए थे, तब राहुल द्रविड़ आकर उनका वो कंधा दबा रहे थे। विराट कोहली टेस्ट वर्ल्ड कप टेस्ट से T20 वर्ल्ड कप खेलने से पहले वो डिसीजन ले चुके थे कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने इस बात को राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को बता दिया था। उन्होंने BCCI में अपने क्लोज लोगों को बता दिया था कि ये मेरा आखिरी बतौर खिलाड़ी आखिरी वर्ल्ड कप में खेल रहा हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट को अलविदा कह दूँ, T20 को। अलविदा कह जब सेमीफाइनल हमें भी ऐसा लगा कि यार शायद अब इंडिया अपना डन कर चुकी है, को करिश्मा हुआ, हम फाइनल रोहित में गए, शर्मा और सूर्य कुमार यादव की वो पार्टनरशिप सबको याद करिश्मा है। कर दी उसने तो पारी ने, फिर एक
बड़े खिलाड़ी थे, भगवान ने भी कुछ सोच रखा था विराट कोहली के लिए कि जा बेटा तेरा तू वर्ल्ड कप फाइनल जिता के वर्ल्ड कप जाएगा। फाइनल वो जिता के जाता। बल्ले से रन बनाते हैं, किंग कोहली का जो ऑरा है वो मेंटेन करते हैं, उसके बाद वो शानदार विदाई लेते हैं। तो ऐसी विदाई हम देखना चाहते हैं किंग कोहली की। कहते भी हैं कि उन्होंने कहा भी कि वो देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। पीएम मोदी के संग भी जब बात कर रहे थे वहाँ भी उन्होंने जिक्र किया था कि रोहित शर्मा और वो जब अंदर जा रहे थे तो वो कंफ्यूज थे, उतना सेटल नहीं थे कि मैं बना पाऊंगा रन, नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि पूरा सीजन रन निकले नहीं थे बल्ले से। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि क्रिकेट है, या कुछ भी हो सकता है, कभी भी भावनाओं से कुछ भी जुड़ा हो हुआ सकता है। खेल है। और फिर उसके बाद उनकी वो पारी, और फिर सबने देखा भारत ने विश्व कप जीता, वो कप उठाया। नहीं देखिए, विराट कोहली के बारे में एक बात मैं कहूँगा। विराट कोहली का तो मैंने इन आउट सब देखा है। विराट कोहली जब मैदान पर खेलते थे 2007, 2008, 2009, 2010 का जो दौर था, लोग कहते थे बड़ा रंगीला क्रिकेटर है यार, ये तो एकदम अगला टीम इंडिया का युवराज सिंह है, ये मतलब किलिंग हंटर है ये लड़का, ये मतलब मॉडलिंग की दुनिया में हो, मतलब क्रिकेट से ज़्यादा वो आउट ऑफ फील्ड पॉपुलर हुआ करते थे। अभी भी पार्टीज है। नहीं, अब पहले पार्टीज में होते ब्रांड थे, एम्बेसडर हैं। लेकिन आज की तारीख में विराट कोहली को आप देखोगे वो मंदिरों में जा रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, वो एक अलग विराट कोहली है यार। ये विराट कोहली की अगर पूरी कहानी आप देखो ना तो बहुत वो इंटरेस्टिंग उनकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सवाल आता है जहाँ पत्रकार उनसे पूछता है कुछ पूजा वर्शिप से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा डू आई लुक लाइक अ पूजा पार्ट टाइप्स गाय। और फिर वहां से लेके अब जब उनके क्लिप्स वायरल होते हैं तो मंदिरों में ही अक्सर अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ नजर विराट आते कोहली हैं। अब ये कहते हैं कि ऊपर वाला देने वाला, तो ये ऊपर बहुत वाला बड़ी देने बात वाला है। वो भी एक मोमेंट याद आता है आईपीएल का, जब खराब फेस से गुजर रहे थे, आसमान में देख के कुछ बात करते कि क्या प्रॉब्लम है मेरे से तुम्हारी। तो बड़े और खिलाड़ी फिर, क्या होता है ना, जनरली बहुत कम बोलते हैं, वो खुद से बात करते हैं। मैच के दौरान देखोगे कई खिलाड़ी बैठते हैं अकेले, हमें लगता है कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो खुद से बात कर रहे होते हैं कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्यों गलती कर रहा हूँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये विराट कोहली के साथ है। विराट कोहली को तो हमने बहुत देखा करीबी से, लेकिन कुल मिलाकर बात यही आती है, जिसकी इतनी अच्छी यादें हो ना भारतीय क्रिकेट में, इतनी अच्छी यादें हैं विराट कोहली की, इतना अच्छा लीडरशिप देखा हमने, क्वालिटी देखी उनकी। आज भी वो बेस्ट कैप्टन है टीम टेस्ट मैच में टीम इंडिया की भारतीय सरजमीं पर। 11 टेस्ट सीरीज। मैं तो मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए ये बेस्ट टाइम है। विराट आपने बहुत शानदार तरीके से टीम इंडिया के लिए देखभाल की, टीम को बनाया, टीम को निखारा। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कमाल कीजिए, मुंह बंद कीजिए सारे अपने फैंस का। और फैंस ये भी चाहते हैं, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम का एक छोटा सा क्लिप याद आता है जहां राहुल द्रविड़ कहते हैं कि 3 वाइट बॉल स्टिक 1 रेड बॉल टू गो। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ही है जो विराट कोहली बतौर टीम मेंबर नहीं जीते। 2011 जब विश्व कप जीती भारतीय टीम, उसका हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीती, उसका हिस्सा थे। 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप जीते, उसका हिस्सा थे। तो बस टेस्ट चैंपियनशिप ही रह गई है अब। नहीं, अब देखिए वो भी मुझे लगता नहीं है कि अब जीत पाएंगे। मतलब देखो, सच कहने में कड़वा होता है सच, लेकिन सच सच होता है। आप कैसे जीत पाओगे यार? लेकिन यहाँ से फैंस एक्सपेक्ट करना बंद नहीं करेंगे, बिकॉज उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर कोई देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि विराट अगर 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अगर 5 में विराट 2-3 सैकड़ा भी मार देना तो वो बहुत है। बहुत है। वो मतलब उनके फैंस के लिए पूरी लाइफ, उनकी क्रिकेटिंग करियर का जो एंड होगा वो बहुत शानदार होगा, बहुत टॉप लेवल पे सिग्नेचर जाकर याद आता है, टॉक टू माय बैट, टॉक टू माय बैट। तो जब ये चीज़ें होती है ना, तो उसी तरह से होना चाहिए। अब मैं रोहित शर्मा के बारे में भी कहूँगा, बतौर खिलाड़ी अगर आप रोहित से मिलो, वो इंसान, मतलब मैं कहूँ कि उसका ना दिल मतलब कोमल है, सॉफ्ट इज अ नेचर वेरी है। फन गाय। आप उससे मिलो, मैं लिख के देता हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान रोहित शर्मा से मिले, आपको लगेगा नहीं कि रोहित शर्मा से पहली बार मिल रहे हो। वो इतने इजीली अवेलेबल हैं। अगर हाँ वो नॉर्मल तरीके से, हजारों की संख्या में नहीं, में तो ऑब्वियसली आप अगर पत्रकार हो, आप उनसे मिल रहे हो, उनसे बात करो, तो आपको प्रॉपर रिस्पांस देंगे। कोई एटीट्यूड नहीं है। और उनकी वो मजाकिया क्लिप्स भी वायरल होती रहती बहुत है। मस्ती करते हैं कि वो रोहित, बर्थडे बहुत पे क्या मस्ती करते हैं, अभी करते हैं। केक काटेंगे। बहुत मस्ती करते हैं रोहित। इवन मतलब अगर हम लोग खड़े होते हैं कवर करने के लिए और साइड बैरिकेडिंग में खड़े हैं, प्रैक्टिस चल रहा है, तो सब कुछ एंड होने के बाद वो आते हैं हमारे पास, खड़े होते हैं, बात करते हैं। कोई नया चेहरा दिखता है तो पूछते हैं, अच्छा तुम कहाँ से हो, अच्छा कब से कर रहे हो ये, अच्छा ठीक है बढ़िया है, काम करो बढ़िया है। तो इस तरह की बातें करते हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली पहले बहुत खुल के हैं, लेकिन फिर अब वो इंगेज रहना शुरू कर दिया उन्होंने। उनका एक उन्होंने अपने अलग से एक दुनिया बना ली है, वो उसमें खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा सबके लिए स्पेस नहीं है विराट कोहली के लिए, लेकिन विराट कोहली एरोगेंट की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर आपको पसंद नहीं कर रहे, आपको नहीं जानते, तो ऐसा नहीं कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। तो सबका अपना अलग अलग है। तो मैं कहूँगी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अच्छे इंसान हैं, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। सही टाइम है, WTC में पहुँच गए हैं, तो ये शायद करिश्मा होगा, जैसे न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज जाके वहां जीते,
झंडा भारत का गाड़े। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर उसके बाद एक वो प्यारा भी सा याद send होगा off यार जाए। कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड से इतना डेंट खाने के बाद वहां जीत कर आ रहे हैं, तो वो भी देखो अब हो गया है, इसको आप बदल सकते नहीं नहीं हो। हो। या तो छाती पीट के रोते रहो ताउम्र, या फिर इन चीज़ों को कुछ अच्छी यादों में तब्दील करो, कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा खेलो। तो मुझे लगता है कि जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां वहां नहीं होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर वाला आपके साथ है, आप देखिए कुछ करिश्मा होना तो हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने भी थोड़ी सोचा था कि यार वो आके इंडिया को आएंगे 3-0 और से हरा व्हाइट देंगे, वॉश करके चले जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। बस आपको ये है कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ की सारी ताकत लगानी पड़ेगी, टेस्ट क्रिकेट को इज्जत देना पड़ेगा, उसको उसकी तरह खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब भारत फाइनल खेलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कैसा प्रदर्शन विराट कोहली और रोहित शर्मा का होगा, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you. अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं क्रिकेट के लिए एनी टाइम। एनी टाइम। थैंक यू।